हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम पोषण और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पोषण वह फिजियोलॉजिकल यानी कि कायकीय क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसमें कोई जीव ऐसे पदार्थ बनाता है अथवा ग्रहण करता है। अगर वो ग्रीन प्लांट है यानी कि हरे पादप जैसी संरचना है तो वो अपना पदार्थ बनाएगा, और अगर कोई जंतु प्राणी जैसी संरचना है तो वो प्राप्त करता है। तो वह फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया जिसमें कोई जीव ऐसे पदार्थ बनाता है अथवा ग्रहण करता है जो उसके जीवन के लिए जरूरी होते हैं, अर्थात जो उसकी जीवन की वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं, जो उसके उपापचय के लिए उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसकी वृद्धि के लिए, उसकी ऊतक मरम्मत के लिए और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे प्रक्रिया को हम पोषण बोलते हैं। सीधी सी बात है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव ऐसे पदार्थ बनाता है अथवा ग्रहण करता है जो उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और उसकी जीवन की विभिन्न क्रियाओं के लिए उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे अकार्बनिक और कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो पोषण में प्रयुक्त होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पोषण का जो प्रकार होता है, मुख्यतः जीवों में दो प्रकार का पोषण पाया जाता है। स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और विषमपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वह पोषण जिसमें कोई जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा किसी रसायन की उपस्थिति में, किसी भी पादप में या किसी भी जीव में होने वाला वह पोषण जिसमें वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा किसी रसायन की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे जीवों को हम स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, हरे पादप, अधिकांश शैवाल और युगलीना जैसे जीव होते हैं। विषमपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता, अर्थात उसमें अपने भोजन के निर्माण करने की क्षमता अनुपस्थित होती है और वह अब किसी जीवित अथवा मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसा पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे जीव विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जंतु यानी कि जो प्राणी होते हैं वो विषमपोषी जीवाणुओं के, विषमपोषी जीवों के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अनेक जीवाणु यानी कि मैनी बैक्टीरिया और कवक यानी कि फंजाई। अधिकांश जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, वो विषमपोषी ही होते हैं। अब फीडिंग खाने के आधार पर जो विषमपोषी पोषण है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। प्राणीसम यानी कि होलोजोइक, मेथोजीवी, सैप्रोबिक, परजीवी, पैरासिटिक, शिकारी यानी कि प्रेडेटरी। होलोजोइक यानी कि प्राणीसम का मतलब होता है, होलो मतलब समान और जोआ मतलब एनिमल, यानी कि जो प्राणी और जंतु और एनिमल्स के समान होता है पोषण, उसे हम होलोजोइक बोलते हैं। इस होलोजोइक का मतलब क्या आता है? पहले इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना, और फिर पाचन यानी कि डाइजेशन। तो इस प्रकार के पोषण में कोई भी जंतु पहले भोजन को अंदर ग्रहता है, अंतर्ग्रहण करता है, और उसके बाद उसका पाचन होता है, उसका न्यूट्रिशन होता है। मृतोजीवी यानी कि सैप्रोबिक जो न्यूट्रिशन होता है
ये इससे उल्टा होता है, रिवर्स होता है। इसमें पहले पाचन होता है और फिर इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण होता है। इस प्रकार के मृतोजीवी में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने बाहर वातावरण में उपस्थित किसी फूड मटेरियल पर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम छोड़ता है, और पाचक एंजाइम छोड़ने से जो उस भोज्य पदार्थ में, उस पदार्थ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जटिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरल, सिंपल और विसरित होने योग्य यानी कि डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और जिसको ये ऑर्गेनिज्म फिर बाद में अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें पहले डाइजेशन किया जाता है फूड का, उसके बाद लिया जाता है, जबकि होलोजोइक में पहले खाना अंदर लिया जाता है और उसके बाद पाचन किया जाता है। परजीवी में कोई भी ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी जीवित पदार्थ, जीवित प्राणी पर निर्भर होता है, और वो नॉर्मली छोटा होता है आकार में और बड़े आकार के जीव पर भोजन के लिए और स्थान के लिए निर्भर रहता है और उसको हानि पहुंचाता है, वो परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। और जिससे वो भोजन प्राप्त करता है जीव, उसे हम होस्ट बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया रोग उत्पन्न करता है मनुष्य में, तो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, पैरासाइट न्यूट्रिशन शो करता है, जबकि ह्यूमंस जो होते हैं उसके पोषक होते हैं, होस्ट होते हैं। शिकारी इसमें समानतः एक बड़ा जंतु एक छोटे जंतु को मारकर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है उसे प्रीडेटरी न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे शेर जो है हिरन को मारकर या किसी अन्य छोटे जीव को मारकर खाते हैं, इसे हम शिकारी बोलते हैं। बेसिकली हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संपोषण के बारे में पढ़ना है। मनुष्य में और अमीबा जैसे जंतुओं में और अन्य जंतुओं में मुख्यतः प्राणी सम यानी कि होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, और प्राणी सम पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में मुख्यतः 5 चरण होते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, पाचन यानी कि डाइजेशन, अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण यानी कि इजेशन। सबसे पहले अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, फॉर एग्जांपल हम अमीबा की अगर बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोज्य पदार्थों को अपने अंदर लेना। तो अमीबा के संपर्क में जैसे ही फूड आता है तो अमीबा उसको अपने अंदर ले लेता है, और अब इस भोज्य पदार्थों पर उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें हम पाचक एंजाइम्स यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन पदार्थों का जो कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थ है उनका सरल, सिंपल, डिफ्यूजेबल यानी कि विसरण योग्य पदार्थों में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम डाइजेशन। तो फूड का अंदर लेना इंजेशन, और फूड के जटिल पदार्थों को छोटे सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में या किसी भी जगह पर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो पाचन के बाद जो सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका ब्लड और लिम्फ में आना एब्सॉर्प्शन कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। इसके बाद यहाँ से जो ये अवशोषित पदार्थ होते हैं जो भोजन से प्राप्त होते हैं उसका एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है बेसिकली कि जो भोज्य पदार्थों के पाचन से जो छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं उनका यूज़ करते हुए सेल में नए प्रोटोप्लाज्म का, नए जीव द्रव्य का निर्माण करना, नए पदार्थों का निर्माण करना एसिमिलेशन कहलाता है। तो डाइजेस्टेड फूड से जो सब्सटेंस प्राप्त हुए हैं डाइजेस्टेड फूड में उनका यूज़ करते हुए नए प्रोटोप्लाज्म का बनाना एसिमिलेशन कहलाता है। और जो मटेरियल डाइजेस्टेबल नहीं होते, जिनका पाचन नहीं हो सकता है, उनको शरीर से बाहर निकालने को हम बहिक्षेपण यानी कि इजेशन या डिफेसिकेशन बोलते हैं। तो इसमें मुख्यतः प्राणी संभोजन में 5 चरण होते हैं। अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, जिसमें फूड हम अंदर लेते हैं। पाचन यानी कि डाइजेशन, इसमें जो भोजन जो हमने अंदर लिया है उसके जटिल और जो अनडिफ्यूजिबल यानी कि जो अविसृत योग्य जो
पदार्थ है उनको सिंपल, सरल और डिफ्यूजेबल पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है। उनको जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब ब्लड और लिम्फ में अंदर लिया जाता है आहार नाल से, इसको अवशोषण एब्सॉर्प्शन कहते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूज़ करते हुए नए प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करना एसिमिलेशन कहलाता है। और हाईएस्ट रेट जो एसिमिलेशन होता है वो पिग में होता है। बहिक्षेपण जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है इजेशन यानी कि बहिक्षेपण या डिफेसिकेशन कहलाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।